सो हेलो कैंसेरियंस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आप लोगों के लिए आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके करंट एनर्जीज, फ्यूचर, आपके लव लाइफ में, करियर में, और आपकी फैमिली के कार्ड्स भी निकालूंगी मैं। जब मैं शफलिंग कर रही होती हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग अपने एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें, तभी आप लोगों के लिए ये कार्ड्स निकल पाएंगे। तो अगर आपके लिए रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर नहीं करती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। शफलिंग के वक्त प्लीज़ अपनी एनर्जीज के साथ आप लोग कनेक्ट करिए, ठीक है। प्लीज़ डेक मुझे कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ चेक मुझे कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या है उनके लिए, क्या मैसेजेस हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। फिर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइस, 4 ऑफ wands and the Empress. Queen of Wands, Nine of Swords, the Hanged Man, the High Priestess, जो ये टाइम है ना आपके लिए, ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। बहुत जल्दी प्रोसेस करता हुआ दिखा रहा है। और द स्टार एंड एस ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड बी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मैं बता देती हूँ जो मुझे अभी तक समझ आया है कि जो ये टाइम है आपके लिए, ये टाइम बहुत जल्दी प्रोसेस दिखा रहा है। तो हो सकता है आप एक क्विक ट्रिप करने वाले हो, या करके आए हो, या करने जा रहे हो, या ये जो टाइम होगा ना आपका, ये एक क्विक इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है आपको, एक बहुत पास्ट एनर्जीज की, या फिर कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, तो उस बारे में हो सकता है कि आपको एक क्विक नॉलेज आए, या फिर एक क्विक आपके लिए एक डिसीजन आए, या फिर आप एक ट्रिप में जा रहे हो जो कि एक छोटी ट्रिप हो सकती है, 1-2 दिन की हो सकती है, और आप फटाफट होके वहाँ से आ जाओ। ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों की एनर्जीज में। और या फिर कोई एक सडन शेकन अप हुआ है, और कुछ क्राइसिस आपको फेस करने पड़े। आपको कोई इलनेस हुई थी, कोरोना हो सकता है, या किसी भी टाइप की आपको इलनेस हुई थी, और आप सबसे जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। आप सबसे दूर जाने लग गए थे। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज में तो रहते थे, लेकिन आपको ना ऐसा धोखा फील होता था, या आपको बुरा लगता था, डिसएग्रीमेंट्स होती थी। तो आपने, जब आपकी एक हेल्थ इशू आई, या आपके परिवार पे कुछ दिक्कत आई, या आप पे आई, तो आपको एक रियलिटी मिल गई कि मुझे तो नहीं उस हिसाब से मेरे लिए जस्टिस मिला, या लोगों ने केयर करी। तो आप लोग ना उस रिकवरी से, जब आप उस रिकवरी हुई आपकी उस बीमारी से, तो आप लोगों को थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हुआ, ठीक है। या उस बीमारी में आप लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बहुत मूड खराब होने लग गए, बहुत ज़्यादा आप लोग अपने अपने में रहने लग गए, ऐसे आप लोगों की एनर्जीज में दिखा रहा है, ठीक है। और आप सबसे जो है डिस्कनेक्ट हो गए, और आपको एक क्विक रिकवरी जो है आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कुछ जल्दी जल्दी में आपके लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप लोग फटाफट क्विक क्विक आपके लिए एक
मोमेंट होगी और सबसे आप जो है दोबारा बात करना शुरू करोगे। आप स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो किसी सिचुएशन से। सो आप रिकवरी भी लाओगे, ठीक है। सो खुद कुछ एफर्ट्स करके आप अपने आप को एक ठीक करके एक पोजीशन में आने वाले हो। आप बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले हो अपनी सैड एनर्जीज से। सो एक अथॉरिटेटिव एक सिचुएशन में आप बैलेंस ला रहे हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है आपके अंदर। अब गुस्सा था तो अब बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, टॉलरेंस आ रहा है आपके अंदर। आप पावरफुल पोजीशन में रहोगे, ठीक है। सिचुएशन को कंट्रोल करोगे और फिर उस वजह से आपको एक कर्मा जस्टिस मिलेगा। और हो सकता है आप लोग किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। वाटर साइन आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती है, या फिर आप लिब्रा, लियो, जेमिनी एंड वर्गो साइन से आप डील कर रहे हैं। सो आपके लिए और हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके लिए चलिए फैमिली सिचुएशन आपका देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डेक मुझे कैंसर राशि वालों के लिए फैमिली सिचुएशन के लिए कार्ड्स दीजिए। द मैजिशियन, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Four of Swords, Page of Swords, the Chariot and the Hermit. अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आप अगर किसी दिक्कत में पहुंचते भी हैं ना, जाते भी हैं, तो आप रिकवरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कर्मा जस्टिस के लिए जा रहे हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस वजह से जा रहे हैं। ऐसा बार बार आप लोगों की रीडिंग में निकल कर आए, क्योंकि आपने पहले शफरिंग में भी देखा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, एंड इसमें भी। सो आप लोग जिस भी चीज़ से डील कर रहे हो वो आपका एक कर्मा जस्टिस हो सकता है, ठीक है। सो चलिए मैं आप लोगों की कार्ड की रीडिंग कर देती हूँ। सो हो सकता है आपका माइंडसेट हो सकता है किसी मल्टीटास्किंग की तरफ, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हैप्पीनेस एंड मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और किसी किसी पे अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। अचानक ही आप लोगों के पास पैसा आ सकता है, और या फिर किसी के साथ आप शेयर्ड फाइनेंस में है तो वहाँ आपको एक तरक्की मिल सकती है। ये आपका हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस है और उसमें आपको कोई काफ़ी लाभ मिल सकता है, ठीक है। और क्वीन की एनर्जी बहुत आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप लोगों को जानते हो कि आप लोगों को क्या एनर्जी लेनी है, किस टाइप के आपको डिसीजंस लेने हैं। बस आपको थोड़ा सा खुद को शांत रखना है, पेशेंस रखना है, ऐसा आप लोगों की एनर्जीज में निकल कर आया है। सो अगर उसमें देखें तो आप लोग आप खुद को चेंज करने को भी सोच रहे हो, कोई पोजीशन चेंज करने को सोच रहे हो, या फिर कोई न्यू डायरेक्शन की जाने की तरफ आप देख रहे हो। हो सकता है आप ऐसा भी दिखा रहा है कि आप एक पुरानी डायरेक्शन को भी होल्ड करके रखना चाहते हो, लेकिन नए डायरेक्शन को भी सोच रहे हो कि आप उस तरफ स्टेप लो। हो सकता है आपको बेनिफिट करे, ठीक है। आपकी ऐसी थिंकिंग है। सो एक जजमेंट वाली सिचुएशन आपकी जो है आ सकती है आपके पास इस सिचुएशन में। और आप लोगों को अगर मैं देखूँ तो आपकी फैमिली में काफ़ी अच्छा जा रहा है। हो सकता है एक फैमिली ट्रिप ही आप लोग कर लो, ऐसा भी दिख रहा है। सो आप लोगों के लिए अब हम लव कार्ड्स निकाल लेते हैं लव सिचुएशन के लिए।
Knight of Swords, Seven of Cups, the Lovers, Two of Pentacles, Two of Cups, and Three of Pentacles. And bottom of the deck is Three of Swords. सो कोई आप लोगों को हो सकता है अबेंडमेंट हुआ था बट मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। खुद के लिए आप लाउड एंड क्लियर हैं और जानते हैं कि खुद को डिफेंड कैसे करें सिचुएशन में। या फिर कोई भीड़ है तो आपसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो आप जानते हैं उस बात में आपको कैसे डिसीजन लेना है और कैसे जा आपको बात करनी है। और लोग आपको इसी वजह से ही पसंद करते हैं कि कि आप सिचुएशन को कैसे संभाल लेते हैं, ठीक है। इस वजह से ही लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। सो ऐसा आप लोगों की रीडिंग में आया है। लव में आपको हो सकता है आपके पास चॉइसेस थी, आपकी तरफ कोई पुराना करेक्शन आया था लेकिन वो आपको एक क्लियर डिसीजन नहीं दे पा रहे थे। आप लोगों की कभी वो आते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, तो वो एक जगलिंग करते थे एंड में आपने ही खुद को उससे मूव आउट करा है क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना था और आपको पता था कि आपको हार्ट ब्रेक उनकी तरफ से फील हुआ था, ठीक है। तो आपने उस जगह से मूव आउट करके एक नई एनर्जीज़ को अपने करा है शो, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट बनाया है और आप लोगों को एक फाइनेंशियल गेन का जो है आपके लिए कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए हो सकता है कि आप फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है बैड फीलिंग्स आई है। आपने हमेशा लव लाइफ में गिविंग रहे हो, अपनी फैमिली के लिए गिविंग रहे हो, लेकिन लोगों ने आपको हमेशा एक इरिटेटिंग वाला या फिर आपके अगेंस्ट ही खड़े होके हुए हैं। तो आपकी एनर्जीज उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई थी। लव लाइफ में भी आपके साथ जगलिंग हुई थी, आपको हर्ट हुआ था, फिर किसी को चांस देते हो और फिर आपको हर्ट हुआ। तो आप गिविंग एनर्जी में रहते हैं लेकिन आपको उस हिसाब से नहीं मिला था रिजल्ट, ठीक है। सो चलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये आपके लिए वर्क लाइफ या करियर लाइफ में देख लेते हैं। द टावर, Eight of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Swords, Ace of Cups, and bottom of the deck is Strength. सो आप लोगों के कार्ड्स से मुझे ऐसा समझ आता है कि कोई न्यू लोकेशन पे जा रहे हो या कोई बैगेज था, कोई बैग या बैगेज ऐसा मुझे समझ आ रहा है। तो कोई बैगेज था या आपके मन में कुछ खटास थी किसी के लिए, या मे बी डिस्टर्बेंस हो सकती है फैमिली में या फिर हेल्थ सिचुएशन में या काम के सिलसिले में। हो सकता है कि आप लोगों को कोई न्यू लोकेशन पे जाना पड़ा हो या आपको कुछ नया स्टेप लेना पड़ा हो ताकि आप लोगों के लिए अच्छी इम्प्रूवमेंट आए। हो सकता है आप कोई प्रोफेशन या बिजनेस चेंज कर रहे हो। आप कई चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली देख रहे हो लेकिन खुद को बहुत आप लोगों ने ना स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आप लोग खुद के लिए आए हो। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो अपने काम में कि कोई बात नहीं, होगा। सो आप लोगों ने खुद को बहुत स्ट्रांग बना रखा है, बहुत पॉजिटिव है आप अपनी सिचुएशन को लेके, बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडसेट में आप लोग जा रहे हैं। आप लोगों को कोई नेगेटिव थॉट्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं इस मामले में। सो एक ब्लेसिंग आती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है मनी मैटर में।
या फिर कुछ लोगों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, या तो फैमिली में आपको सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, या पब्लिक से, मतलब कहीं ना कहीं से आपके साथ कोई खड़ा हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेंगे। ठीक है। सो आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए जा रहे हैं अपने वर्क सिचुएशन में, या कोई न्यू आप लोग टाइम शुरू कर रहे हैं। सो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव हो जाओगे। सो ऐसा दिख रहा है कि आपको एक कमिटमेंट या फिर फॉर्मल पार्टनरशिप मिलेगी। हो सकता है शादी मिले, रिलेशनशिप आपको मिले, नया जॉब मिले, या फिर अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में हैं तो वहाँ पर भी आपको एक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, और आपको विक्ट्री मिलेगी उस चीज़ में। सो एक ब्लेसिंग की तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लिए आ रहा है, और एक कुछ नया आप शुरू करने जा रहे हैं। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। हो सकता है कोई लेडी है जो जिसका आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, आपकी डॉटर या आपकी सिस्टर, आपकी मदर, या फिर कोई भी आपकी फ्रेंड। तो एक लेडी का मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज में क्वीन बहुत ज़्यादा आई हैं। सो एक वुमेन का सपोर्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप घर बेच सकते हो, या आप लोग घर खरीद सकते हो। आपको कोई घर नया लेना था बहुत टाइम से, तो आपको पसंद आ जाएगा कोई नया घर, ऐसा भी दिख रहा है। और आपका ट्रस्ट, आपको मैं एक गाइडेंस दे देती हूँ कि आपको ना ट्रस्ट अपना इंक्रीज़ करो। ठीक है। आप दूसरों का भरोसा करना सोचो कि आप भरोसा कर सकते हो। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी लोग हैं, कोई बात नहीं। अगर मिस्टेक आप, मैं जानती हूँ अगर आपको हर्ट हुआ है, आपकी हेल्थ ख़राब हुई है और उस समय आपके साथ कोई नहीं था, तो हर्ट होता है। लेकिन आपने ना और किसी सबको ही आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, तो ये चीज़ गलत है। आपको प्लीज़, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दूसरों को ट्रस्ट करना सीखो, दोबारा ट्रस्ट लाइए, और ख़ुद को पावरफुल बनाइए। आप अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको कम पावरफुल फील होता है, तो आपकी एक स्ट्रेंथ होगी दूसरे को ट्रस्ट करना, और ख़ुद को करेजियस बनाओ। आपको बस फेथ रखना है कि आप लोग गाइडेड हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करा गया है डिवाइन की तरफ से, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों से डरते हैं तो मत डरिए, अपने एक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, और आप जो चाहते हैं उस पर फेथ एंड ट्रस्ट रखिए। ये आप लोगों की रीडिंग्स निकल के आई है। अगर रेजोनेट करी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय कैंसेरियंस।